क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे के अंदर आते ही सबका ध्यान कैसे खींच लेते हैं और कुछ लोग दूसरी तरफ कई घंटे बैठने के बाद भी उनका ध्यान नहीं खींच पाते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे खेल पैसे का है या फिर अच्छा दिखने का है या फिर किस्मत का खेल है। इसका जवाब है नहीं। और ये सवाल का जवाब तय होती है उनकी गाड़ी से नहीं, कि आदतों से ये तय होती है। अगर आपके अंदर सही आदतें हैं तो आपको लोग बिना कहे आदर करेंगे, आपका बात भी सुनेंगे और आप पर भरोसा भी करेंगे और धीरे धीरे आपकी मौजूदगी ही आपकी ताकत बन जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी आदत ही गलत है तो चाहे आपके पास कितना भी क्यों न टैलेंट हो, आपको सारे दुनिया नजरअंदाज कर देगी। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य का भविष्य कर्मों से बनती है और कर्म आदतों से बनती है। और इस वीडियो में हम लोग 6 आदतों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 6 के 6 भी पावरफुल है। लेकिन आप ध्यान रखना, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसको अपने लाइफ में अच्छे तरीके से समझ के अप्लाई करके आपको अपना भविष्य बनाने के लिए है। कल्पना कीजिए कि एक गाँव में 2 युवक रहते थे। दोनों की उम्र बराबर थी और दोनों ही पढ़े लिखे इंसान थे और दोनों ही मेहनती भी थे। लेकिन 10 साल बाद एक पूरे जिले का सम्मानित अधिकारी बन गया और दूसरा आज भी वो लोगों के सामने अपना कीमत साबित करने में लगा रहता है। जब उन दोनों से पूछा गया कि तुम दोनों में फर्क क्या है, तो अधिकारी मुस्कुराए और बोले, हम दोनों की शुरुआत एक जैसे ही थी, लेकिन हम लोगों का आदत अलग अलग था। याद रखिए, जीवन कभी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता है, जीवन बदलता है रोज दोहराई जाने वाली आदतों से। और यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख है। आपके पास सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार तलवार नहीं है, आपका वाणी है। एक शब्द आपका दोस्त बना सकता है और एक शब्द जिंदगी भर दुश्मनी भी बना सकती है। आज के अधिकांश लोग सामान इसलिए नहीं खोते क्योंकि उनके पास ज्ञान कम है, वे अपने सामान इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो बोलने से पहले एक भी बात सोचते नहीं है। हर जगह अपनी राय देना और हर आदमी से बहस करके उससे बहस में जीत जाना और हर किसी को गलत साबित कर देना, ये ताकत नहीं, ये सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता कि वो हर समय दहाड़ता रहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जब बोलता है तो उनका पूरा जंगल सुनता है बात। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात की कोई कीमत समझे, तुम सबसे पहले अपनी बात की कीमत समझना शुरू करो।